क्या आप जानते हैं कि जब धरती पर पाप और अन्याय अपनी हद पार कर जाता है तो भगवान खुद अवतार लेकर आते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत कहानी जब भगवान ने धरती पर जन्म लिया। आधी रात का समय, मथुरा का कारागार, घना अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा, लेकिन उसी पल एक दिव्य प्रकाश पूरे कारागार को जगमगाने लगा। और फिर देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल, माथे पर तेज, आंखों में करुणा। ये वही क्षण था जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। कहानी शुरू होती है कंस से, मथुरा का निर्दयी राजा, जिससे अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था। लेकिन एक दिन देवकी और वसुदेव की शादी में आकाशवाणी हुई, कंस तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र करेगा। बस उस पल से कंस के दिल में डर और क्रोध भर गया। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, कंस उसे मार डालता। समय बीतता गया, एक एक करके 7 संतानों की हत्या हो गई। लेकिन 8वां गर्भ कुछ अलग था। ये वही था जिसके लिए देवता भी इंतजार कर रहे थे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय और ठीक आधी रात स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया। भगवान ने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। फिर चमत्कार होने लगे। लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया। वसुदेव ने छोटे से बाल कृष्ण को टोकरी में रखा। बारिश मूसलाधार हो रही थी, लेकिन वसुदेव के कदमों में रुकावट नहीं आई। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना मैया रास्ता देने लगी और तभी शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाया ताकि वर्षा की एक बूंद भी कृष्ण पर ना गिरे। रात के अंधेरे में वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली। उसने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। कृष्ण का जन्म केवल एक कहानी नहीं, ये एक संदेश है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अन्याय फैलेगा, तब तब ईश्वर अवतार लेकर आएंगे। जन्माष्टमी का व्रत भक्ति, संयम और सच्चाई का प्रतीक है। इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और रात 12 बजे जन्मोत्सव हर भक्त के लिए अनमोल अनुभव है। वो आधी रात केवल एक जन्म नहीं थी, वो था सच्चाई का अंधकार पर विजय पाना। आज भी जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं और नंद के आनंद भयो गाया जाता है, तो लगता है जैसे कृष्ण अभी अभी जन्मे हों। तो दोस्तों, यह थी वह दिव्य कथा जो हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।